दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेके मिशन पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल साइंस पर, जो कि 12th के बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं तो चालक अनुनाद में होंगे, दोनों चालकों के बीच वोल्टता बढ़ेगी, चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे या चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो दोस्तों इसमें जो आंसर है इसका, चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसमें क्या होता है कि कोई दो चालक होते हैं और दोनों में धारा एक ही दिशा में बह रही होती है। तो अगर हम देखेंगे दाएं हाथ की हथेली के नियम से इस तार के कारण अगर इस पॉइंट पर हम चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे तो अंदर की ओर मिलेगा, और इस तार के कारण अगर यहाँ पे अगर चुंबकीय क्षेत्र देखा जाए तो वो बाहर की ओर मिलेगा। तो अगर हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से फोर्स की डायरेक्शन को ज्ञात करेंगे तो ये तार इस साइड अपना फोर्स लगा रहा होगा और इस साइड ये वाला इस साइड लगा रहा होगा, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे होंगे। इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है वह बल जो विद्युत को चलाता है कहलाता है विद्युत धारा, प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल या आवेश। तो दोस्तों इसमें जो आंसर सही है वो है विद्युत वाहक बल। किसी भी चालक में आवेश को प्रवाहित करने के लिए उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि विद्युत वाहक बल का होना जरूरी होता है, वही आवेश को गति प्रदान करता है। तीसरा क्वेश्चन, यदि किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा का जो अनुपात है वो रहता है बदलता, समान, बढ़ता या घटता, तो दोस्तों इसमें जो आंसर सही है वो बढ़ता रहता है। चौथा क्वेश्चन जो है, चालक के नेटवर्क में धारा के प्रवाह समझने हेतु व्यवहार किए जाते हैं किरचॉफ के नियम से। किरचॉफ के नियम से धारा का जो प्रवाह होता है वो ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। पांचवा क्वेश्चन है, धातु का ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, अपवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आंसर है वो है बढ़ता रहता है, क्योंकि ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध बढ़ता रहता है। छः नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो ये हमारा फार्मूला सही होता है, क्योंकि P बराबर फार्मूला होता है VI, अगर V की जगह पे V बराबर होता है IR ओम के नियम से। तो अगर V की जगह पे IR रखेंगे तो हम पालेंगे आई स्क्वायर आर। तो यानी कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। अच्छा, अगर इसी की जगह पे I बराबर अगर यहाँ से देखा जाए इस फॉर्मूले से, तो I बराबर हो जाता है B अपॉन आर। तो अगर यहाँ पे अगर हम आई स्क्वायर आर की जगह पर, आई स्क्वायर की जगह पर अगर हम B अपॉन आर रखेंगे तो V स्क्वायर अपॉन आर भी मिल जाएगा। तो ये तीसरा भी सही है, यानी कि चौथा क्या है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन आर। तो इसमें ये ऑप्शन नंबर डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों में पंखे और लैंप
निम्नलिखित में जुड़ा होता है? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का संयोजन, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, घर में जो लाइट जुड़ी होती है, पंखे और लैंप वगैरह जुड़े होते हैं, वो सभी समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, क्योंकि समांतर क्रम में जो धारा होती है वो आपकी अलग अलग होती है और वोल्टेज जो होता है वो समान होता है, जिससे बिल कम आता है और जो करंट है उसका यूज कम होता है। अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध तापमान पर निर्भर नहीं करता है, क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल एवं चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, सभी तापमान पर स्थिर रहेगा या किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। किसी धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। याद रखना, सभी धातुओं में इलेक्ट्रॉन के कारण ही विद्युत का प्रवाह होता है। एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, हमेशा अकेला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। कोई अगर आवेश है और जो रुका हुआ है वो अपने चारों ओर केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। चलता हुआ आवेश, अगर कोई आवेश है Q और वो मूव कर रहा है तो वो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। परपथ का गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है? आंसर है इसमें प्रतिरोध। क्योंकि प्रतिरोध ही विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता है। जैसे मान लीजिए हमारा जो हीटर होता है, हीटर में इस तरीके की कॉइल बनी होती है, तो ये क्या होता है? प्रतिरोध होता है। तो वहाँ से इलेक्ट्रिक यानी कि करंट आता है और यहाँ पे ये क्या करता है? इसको ताप में चेंज कर देता है। बल्ब होता है ऐसे बल्ब में भी जो तंतु लगा होता है टंगस्टन का होता है, जो एक प्रतिरोध होता है और वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ताप में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़ों पर रगड़ा जाता है तब किस किस्म का विद्युत पैदा होता है? याद रखना, हमेशा स्थैतिक विद्युत उत्पन्न होता है। घर्षण के कारण स्थैतिक विद्युत उत्पन्न होता है। किसी वोल्टेज स्रोत से कोई लैंप समांतर में लगे हैं, एक लैंप यदि जल जाए तब अन्य सभी लैंप धीमी रोशनी देंगे, प्रभावित नहीं होंगे, अधिक रोशनी देंगे या बुझ जाएंगे। तो दोस्तों इसमें जो आंसर है वो प्रभावित नहीं होंगे यदि समांतर क्रम में लगे हुए हैं तो, क्योंकि हमारे घरों में सारी लाइट जो होती हैं वो सभी समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि एक बल्ब कम जल रहा है तो दूसरा ज़्यादा जल रहा होगा। नेक्स्ट, प्रतिरोध का यथार्थ मान मापने के लिए निम्नलिखित में से किसी विधि का प्रयोग किया जाता है? किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज। प्रतिरोध मापने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का विधि जो है वो यूज की जाती है। व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ इस तरीके से होता है, इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं इस तरीके से। P, Q, R और S, बीच में गैल्वेनोमीटर इस तरीके से लगा होता है। तो यहाँ से आपका बैटरी लगी होती है और ये यहाँ से ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसमें एक अज्ञात प्रतिरोध होता है, बाकी 3 ज्ञात होते हैं। तो इस तरीके से हम ज्ञात कर लेते हैं।
नेक्स्ट, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण होता है हमेशा विद्युत विभव में अंतर। इसका सी ऑप्शन जो है वो सही है, विद्युत विभव में अंतर, क्योंकि जो धारा बहती है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। यदि विभव में डिफरेंस नहीं है तो धारा नहीं बहेगी। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है, आंसर है इसका 0। इसका जो नेक्स्ट 2 ऑप्शन हैं वो नेक्स्ट पेज में है। फिलहाल इसका जो आंसर है वो 0। हालांकि किसी भी अमीटर हो या वोल्टमीटर हो, किसी का भी प्रतिरोध 0 नहीं होता है और ना ही कोई चीज़ आदर्श होती है। अगर ये आदर्श मान लेते हैं तो इसका जो प्रतिरोध होता है वो 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीटर जो प्रतिरोध मापता है कहलाता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की सहायता से हम प्रतिरोध का मापन करते हैं। मीटर जो प्रतिरोध मापता है कहलाता है, इसमें ये 2 क्वेश्चन एक जैसे हो गए, थोड़ा ये क्वेश्चन गलत हो गया, इसको रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है, तो आंसर है इसका बी, 1 से अधिक। जो भी परावैद्युतांक k का मान होगा वो हमेशा 1 से बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो आंसर है इसमें ए, ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है।